Hey you all, thank you so much for stopping by. Once again, welcome back to my channel Shine with Pranoti. So if you are new to my channel, hello everyone, my name is Pranoti. I post videos on skincare, hair care, makeup and many more. So if you haven't subscribed yet, please take a moment and subscribe to my channel. कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था किड्स स्किन केयर के ऊपर, जिसमें मैंने शेयर किया था कि कैसे आप बच्चों की स्किन का ध्यान रख सकते हो। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो वो आपको आई टैब में मिल जाएगा। वो वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखें। आज का जो वीडियो है वो उसी से रिलेटेड एक नया वीडियो है, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ अपने बच्चों के लिए। तो ये जो प्रोडक्ट्स मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ, मैं ये पिछले ऑलमोस्ट 2 साल से यूज़ कर रही हूँ, और ये जो प्रोडक्ट्स मैं दिखाऊंगी वो मैं हाईली रेकमेंड करती हूँ सबको। बच्चों के स्किन केयर प्रोडक्ट्स के साथ साथ इस वीडियो में मैं आपके साथ किड्स सेफ्टी के लिए मैं कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ वो भी शेयर करूँगी, और आपको दिखाऊँगी मैं उसको कैसे अपने रूम में यूज़ कर रही हूँ। तो ये वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखना, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। कमेंट करके आपके फीडबैक ज़रूर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। So the first product that I'm going to share with you is a shampoo, which is a स्पू शैम्पू। एक टीयर फ्री शैम्पू है, इससे बच्चों की आंखें जो है वो जलती नहीं। और दिस इज़ द फर्स्ट शैम्पू आई यूज्ड एंड आई एक्चुअली नेवर चेंज द शैम्पू, क्योंकि इससे बाल भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं बच्चों के। एंड दिस इज़ रियली क्यूट लिटिल बॉटल। इसमें एक बड़ा वाला बॉटल भी आता है इफ़ यू वांट द बिगर वन, और इसका अगर लिंक मुझे मिला तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, so you can check that. And yeah, this is the first product. So the second product I'm going to share with you is a soap, which is this one, टेडी बार सोप। अभी एक्चुअली इसका बॉक्स पैकेजिंग मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं नहीं दिखा पा रही हूँ, बट गाइज ट्रस्ट मी, दिस इज़ द बेस्ट सोप दैट आई यूज़ फॉर माई किड्स एंड आई हैवंट चेंज इट फ्रॉम लास्ट 2 years, क्योंकि इतना ज़्यादा सॉफ्ट फील होता है। बच्चों की स्किन जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फील होती है, और इसमें कोई भी हार्श केमिकल्स नहीं है, तो आप इसको ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो। बहुत अच्छा सोप है, और आपको मेडिकल स्टोर में भी मिल सकता है, ऑनलाइन भी मिल जाएगा, उसका लिंक मैं डाल दूँगी। तो ये मैं बहुत ज़्यादा हाईली रिकमेंड करती हूँ। और वो सोप जो आता है उसके साथ में यू गेट दिस सोप स्टैंड विच इज़ लाइक रियली क्यूट स्मॉल लिटिल। तो दिस इज द सेकेंड प्रोडक्ट, अगर आपको चाहिए तो आप ज़रूर इसको खरीदें। सो मूविंग ऑन टू द थर्ड प्रोडक्ट विच इज़ अ मॉइस्चराइज़र। नाउ इफ़ यू फॉलो मी फ्रॉम लॉन्ग टाइम यू मस्ट बी ऑलरेडी नोइंग कि मैं यूजुअली बच्चों के मॉइस्चराइजर्स ही यूज़ करती हूँ, एंड यू मस्ट हैव ऑलरेडी सीन दिस प्रोडक्ट बट स्टिल आई एम शेयरिंग विथ यू। इट्स अ वेनुशिया मैक्स मॉइस्चराइज़र बाय डॉक्टर रेड्डी। तो ये स्पेसिफिकली इज़ फॉर ड्राई एंड वेरी ड्राई स्किन, बट क्योंकि ये ड्राई स्किन के लिए बना है, इसका मॉइस्चराइजिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस मॉइस्चराइजिंग है, विच इज़ अ गुड थिंग, एंड दैट्स व्हाई आई यूज़ दिस फॉर माई किड्स एंड ऑल्सो फॉर माई सेल्फ। एंड आई पुट दिस लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन डेफिनेटली बाई फ्रॉम देयर। सो मूविंग ऑन टू द टूथपेस्ट। तो जैसे कि गाइस मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बोला था कि जो हमारे टूथपेस्ट होते हैं वो बच्चों के लिए नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उनके लिए अलग टूथपेस्ट बनते हैं। So the toothpaste that I use for my son is this Cheerio gel toothpaste, and this is like a fluoride medicated oral gel. तो सबसे पहली बात जो है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, इट्स रियली नाइस टेस्ट, और अगर बच्चे इसको ब्रश करते वक्त खा भी लेते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ लाइक बच्चे एंजॉय करते हैं इससे ब्रश करना। तो अगर इफ़ यू हैव बेबी हु इज़ लाइक टीथिंग और 1 साल से बड़ा हो चुका है और आपको बच्चों के लिए टूथपेस्ट यूज़ करना है, तो आई हाईली रिकमेंड दिस। अभी जो मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट आपको दिखाने वाली हूँ, आई इंसिस्ट कि ये हर एक पेरेंट के पास होना ही चाहिए, क्योंकि बच्चों को जब सर्दी हो जाती है तो जो उनका नोज़ी रहता है वो निकालना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, और एज अ पेरेंट हम नए नए तरीके ढूंढते कि रुई डाल के निकाले या फिर ऐसे कपड़ा डाल के निकाले, तो लेकिन उससे जो है वो पूरा नोज़ क्लीन नहीं होता है, और बच्चों की सर्दी बहुत से बार नाक में रह जाती है। तो ये जो प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये मुझे ऑनलाइन ही मिला था, एंड इसको बोलते हैं नेज़ो बडी। दिस इज़ द प्रोडक्ट, बहुत ही लाइक यूज़फुल प्रोडक्ट है ये।
इससे क्या लाइक दिस इज, ये जो सेक्शन दिया है ये आपको बच्चों के नोज के पास में पकड़ना होता है लाइक दिस, एंड दिस इज द आउटलेट जहाँ पे आपको अपने मुंह से हवा अंदर सक करनी होती है। तो उससे क्या होता है, बच्चों की जो नोजी है वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाती है। तो नाउ इफ यू आर वरिड कि यार पाइप से मुंह में ना आ जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि इसमें जो है फिल्टर लगाया हुआ है, तो उससे कुछ भी आपके मुंह में नहीं आता। यू जस्ट नीड टू डू लाइक दिस एंड सब कुछ जो है वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा और बच्चों का नाक एकदम साफ हो जाता है। एंड दिस इज़ द सेवियर फॉर मी, क्योंकि जब भी बच्चों को सर्दी होती है, इनिशियली जब ये मेरे पास नहीं था तो मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती थी कि कैसे उनका नोज़ साफ़ करूँ। बट जैसे ये आई गॉट दिस, आई एम रियली थैंकफुल फॉर माई हस्बैंड हु एक्चुअली फाउंड दिस, एंड यू नो वेरी वेरी यूज़फुल प्रोडक्ट होना ही चाहिए। और इसके साथ में आपको ये फ़िल्टर्स भी मिलते हैं, एक्स्ट्रा फ़िल्टर्स, और ये आप चेंज कर सकते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर आपको लगा कि ये गंदा हो चुका है तो यू कैन चेंज दिस। कितने, आई गेस 5 मिलते हैं आपको एक्स्ट्रा। तो वेरी वेरी यूज़फुल प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए। एंड एक टिप मैं यहाँ पे आपको दूंगी कि ये जो नेज़ो बडी है, इसको ना कभी भी शेयर मत करना किसी के साथ, लाइक यू नो दूसरों बच्चों के साथ। और अगर आपको करना भी है तो मेक श्योर कि आप इसको पूरा क्लीन करके, इसको पूरा स्टेराइल करके उसके बाद ही दूसरों पे यूज़ करें, क्योंकि इससे इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आप एक दूसरे को यूज़ कर रहे हो, 2 बच्चों को यूज़ कर रहे हो, तो मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा क्लीन, एकदम क्लीन कर रहे हो और उसके बाद ही यूज़ कर रहे हो। और हो सके तो एक बच्चे को एक ही यूज़ करें। एंड द लास्ट प्रोडक्ट दैट आई एम गोना शेयर विथ यू इज़ अ बैरियर क्रीम, जो कि मैं एज अ डायपर क्रीम यूज़ करती हूँ, और इसका नाम भी बैरियर क्रीम ही है। सो दिस इज़ बाय प्रेस फार्मा। तो इसके बहुत सारे यूजेस है, ओके। तो नो डाउट इसको मैं बेसिकली एज अ डायपर क्रीम ही यूज़ करती हूँ। बट कभी भी जब मुझे किचन में बहुत ज़्यादा बर्तन धोने के रहते हैं या फिर बहुत सारे कपड़े हाथ से धोने के होते हैं, तब इसको मैं अपने हाथों पे भी यूज़ करती हूँ। तो उससे क्या होता है ना, जो सोप की वजह से जो इरिटेशन होती है या फिर हाथ रफ हो जाते हैं, वो इससे नहीं होता, क्योंकि ये एक बैरियर क्रिएट करता है आपके हाथ के बीच में और डिटर्जेंट के बीच में। सो बहुत यूज़फुल प्रोडक्ट है। तो इसका लिंक आई डाउट मिलेगा या ही नहीं, बट इसको आप कोई भी डर्मेटोलॉजिस्ट के जो मेडिकल्स रहते हैं वहाँ पे ही आपको मिल जाएगा। तो डू चेक दिस आउट। इसका नाम है बैरियर क्रीम। सो गाइज, ये सब थे किड्स के लिए स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो मैं यूज़ करती हूँ। एंड नाउ वी विल मूव ऑन टू किड्स सेफ्टी प्रोडक्ट्स, एंड मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैंने अपनी रूम को किड्स सेफ रूम बनाया है। तो लेट्स गेट इनटू इट। सो गाइज, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि किड्स सेफ्टी प्रोडक्ट्स मतलब क्या। तो गाइज लेट मी टेल यू, एज अ पेरेंट, एवरी मॉम, एवरी डैड को ये रहता है कि कब मेरा बच्चा बैठने लग जाएगा, कब मेरा बच्चा उठ के चलने लगेगा। तो डेफिनेटली वो एक बेस्ट फीलिंग रहती है हर एक पेरेंट के लिए। लेकिन जैसे ही बच्चे बैठने लग जाते हैं, उसके बाद से मम्मी पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डबल हो जाती है, क्योंकि बच्चे एक जगह पे बैठना बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करते, क्योंकि उनके लिए हर एक चीज़ नहीं होती है। जैसे बैठना सीख गए तो उनको एक्साइटमेंट रहती है कि मैं उठूँ, भागूँ, तो एक जगह पे बिल्कुल भी नहीं बैठते, और उसी की वजह से उनको चोट लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कोई कभी बेड से गिर जाते हैं, कभी किसी चीज़ कोना लग जाता है। तो इन सब चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, और उसी के लिए बहुत सारे किड्स सेफ्टी प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। तो वही सब प्रोडक्ट्स मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। तो चलिए देखते हैं क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। सो किड्स सेफ्टी में मैं सबसे पहले आपको एडवाइस करूँगी कि अगर आपके घर में कोई भी गैलरी है, भले ही छोटी हो बड़ी हो, उसको आप सबसे पहले पैक करवा के ले लें, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट क्लाइंब करने की रहती है। तो अगर आपकी गैलरी की रेलिंग जो है वो अगर छोटी है, तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस रहता है बच्चों के लिए। तो मेरे साथ भी ऐसा ही था, लाइक व्हेन माय सन वाज अराउंड 8 to 9 मंथ्स, तो उसको क्लाइंब करने की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती थी, और वो बहुत बड़ा डर था एज ए फैमिली सबके लिए। तो सबसे पहला चेंज मैंने करवाया था वो है मेरी गैलरी, जो मेरी रूम की गैलरी है और उसी के साथ जो हमारे घर की गैलरी है, दोनों को भी सील करवाया था कम्प्लीटली। तो
उसका व्यू भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे आप कर सकते हो। तो एज अ पेरेंट, नॉट एज अ यूट्यूबर बट एज अ पेरेंट, मैं आप सबको बोलूँगी कि प्लीज़ अगर ऐसा कुछ है आपके घर में तो उसको सबसे पहले पैक करवा के ले लें। क्योंकि आई डोंट से कि भी हमारा ध्यान नहीं रहता, ऑफकोर्स हर एक पेरेंट अपने बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है, बट वो एक मोमेंट रहता है कि कहीं से भी यू नेवर नो व्हाट कैन हैपन। सो दैट्स व्हाई आई कंप्लीटली इंसिस्ट ऑल ऑफ यू कि प्लीज़ अगर ऐसा कुछ है तो आपके घर में वो पहले सेव करवा के ले ले। उसके बाद अगर बच्चे आराम से गैलरी में खेलते भी रहे तो भी कोई टेंशन नहीं रहता, क्योंकि बच्चे एक कवर्ड एरिया में हैं तो गिरने का या फिर चोट लगने के चांसेस नहीं होते। तो प्लीज़ गैलरीज को पहले पैक करवा के ले लें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे घर की गैलरी है जिसको हमने कम्प्लीटली कवर किया है। इसकी लेंथ पहले नी लेंथ थी जो कि बहुत डेंजरस थी, बट अभी इसको हमने कम्प्लीटली पैक करवा के लिया है। सो द सेकेंड प्रोडक्ट जो मैं यूज़ करती हूँ वो मेरे बेड के लिए, वो है बेड रीलिंग, जो ऐसा दिखता है। ये एक बहुत ज़रूरी प्रोडक्ट है और बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट है, क्योंकि बच्चे जो है वो रात को बहुत ज़्यादा करवटें लेते हैं और उनके बेड के गिरने के चांसेस बहुत रहते हैं। और ये मेरे साथ हुआ भी है। लाइक व्हेन माय सन वाज 6 months ओल्ड, फर्स्ट टाइम वो बेड से गिर गया था और उसके बाद हमको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ऐसा कुछ ऑर्डर करना ज़रूरी है। और ये प्रोडक्ट मुझे अमेज़ॉन से ही मिला था, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और ये अगर आप अपने बेड पे लगाते हो तो बच्चों का बेड से गिरने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। तो मैं ये हाईली रेकमेंड करती हूँ सबको कि अगर आपके बच्चे भी रात को गिर जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा हिलते हैं बेड पर, तो ये जो है बेड रीलिंग, इसको आप अपने बेड पे ज़रूर अटैच कीजिए। एंड दैट्स इट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है बेड की रीलिंग, जिसको मैंने अपने बेड के एक साइड में अटैच किया है। तो इससे बच्चों का बेड से गिरने का डर बहुत कम हो जाता है। और उसी के साथ इस रीलिंग में 2 पॉकेट्स भी आते हैं, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये बहुत ही कन्वीनियंट है और बहुत इजीली इसको आप अटैच कर सकते हो। सो मूविंग ऑन टू द थर्ड टिप, जो रूम में या फिर घर में कॉर्नर्स रहते हैं, जैसे कि साइड टेबल का कॉर्नर हो गया, बेड का कॉर्नर हो गया, टेबल के कॉर्नर्स हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा शार्प रहते हैं। और अगर गलती से भी कभी बच्चे उसके ऊपर गिर जाए तो बहुत सीवियर चोट लगने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो कॉर्नर्स है उसको आप सील करो। एंड देर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स विच आर अवेलेबल ऑन अमेजोन, जो लाइक एजेस को सील करने के लिए अवेलेबल है। और बहुत सारे सेट्स में भी मिल जाते हैं, जैसे 12 का सेट हो जाता है, 24 का सेट हो जाता है। तो उसको आप यूज़ कर सकते हो और उससे आप साइड टेबल, बेड, इसके जो कॉर्नर्स है उसको आप चिपका के उसको लगा सकते हो। और अगर उसके ऊपर भी अगर कभी बच्चे गिर जाते हैं तो वो, जैसे कि वो बहुत सॉफ्ट रहता है, तो उससे चोट बिल्कुल भी नहीं लगेगी। और ये एक बहुत ज़रूरी है और ये होना ही चाहिए, स्पेसिफिकली आपके रूम में तो होना ही चाहिए, क्योंकि बच्चे रूम में बहुत ज़्यादा खेलते हैं, मस्ती करते हैं। तो गलती से भी अगर वो गिर जाए तो बिल्कुल भी बच्चों को लगेगा नहीं। तो आई हाईली रिकमेंड कि ये आपके रूम में तो होना ही चाहिए। और इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो मेक श्योर कि आप उसको ज़रूर देखें और आपके रूम को किड्स सेफ रूम ज़रूर बनाएं। तो यहाँ पे मैंने मेरे साइड टेबल के जो कॉर्नर्स है उसको भी मैंने सील किया है और अभी ये कॉर्नर्स बिल्कुल भी शार्प नहीं है। And moving on to the next product is again same like the previous one which I shared, जो आप एजेस के लिए यूज़ करते हो। ये भी प्रोडक्ट जो है वो एजेस के लिए ही यूज़ होता है, बट इसकी आपको ना रिंग मिल जाती है बड़ी सी। तो कोई भी ऐसे शार्प लंबा सा आपके पास कोई एज हो, जैसे कि बेड के ड्रॉवर्स रहते हैं उसके ऊपर आप चिपका सकते हो। जैसे कि ये काफ़ी लंबा मिल जाता है, तो पूरा जो वो एरिया है उसको आप सील कर सकते हो। एंड फिर उसके ऊपर भी कोई टेंशन नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप अपने रूम को कम्प्लीटली किड्स सेफ रूम बना सकते हो। तो ये जो बेड का ड्रॉवर है ये भी बहुत शार्प था, तो इसको भी हमने कवर किया है और अभी ये बिल्कुल भी शार्प नहीं है। आप देख सकते हो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और उसी के साथ इसके एजेस को भी हमने कवर किया है।
एंड दैट्स इट फॉर नाउ गाइज। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो और इसमें से कोई भी प्रोडक्ट आपके पास अभी नहीं है या फिर आप यूज़ नहीं करते हो तो मैं सबको बोलूँगी कि प्लीज़ ये सब प्रोडक्ट ज़रूर यूज़ करें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू गाइज, बाय बाय।